हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं फिर से वीडियो लेकर आई हूँ कि अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है तो कैसे जानें कि अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है तो पता कैसे करें बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना एक्सरे के। आप 1 महीने के अंदर आप कैसे पता कर सकते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स मैं बताऊंगी इस वीडियो में जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं। कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगे, तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, इससे पहले मैंने 5 मंथ पहले या 6 मंथ पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था कि अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट टाइम कैट प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कैसे जाने। तो मैंने पहले भी वीडियो डाला था, उस टाइम भी मेरी कैट प्रेग्नेंट थी और अभी फिर से मेरी कैट प्रेग्नेंट हो गई है। और मुझे ये नहीं पता चला कि अभी वो कितने दिन की प्रेग्नेंट हुई है, 1 महीना हुआ है या अभी 10-15 दिन हुआ है या 20 दिन हुआ है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि मैं प्रेजेंट नहीं थी यहाँ पे जब मेरी कैट हीट पे थी। फर्स्ट हीट आई थी तो मैंने उसकी मैटिंग नहीं करवाई थी। मेरा जो बिल्ला था मैं उसको अलग रखी थी और उसके 1 महीने बाद फिर से मेरी कैट हीट पे आ गई थी। तब मैं यहाँ नहीं थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो मुझे नहीं पता चल सका कि इसकी मैटिंग कब हुई, कैसे हुई। मुझे डाउट था कि मेरा बिल्ला कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि इससे पहले जब हुआ था तो वो मैटिंग नहीं कर पा रहा था। तो मुझे ए, जब क्रॉस हुआ उसका एग्जैक्टली डेट नहीं पता है जिससे मैं बता सकूं कि मेरी कैट अभी कितने दिन की प्रेग्नेंट है। बट उसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कुछ हरकतें हैं जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। क्योंकि मैंने अभी डॉक्टर को तो नहीं दिखाया है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, लेकिन उसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे पता चल रहा है मुझे कि वो प्रेग्नेंट है। सीओटी तो है ही, लेकिन जब तक मैं उसका अल्ट्रासाउंड या एक्सरे नहीं कराऊंगी तब तक 100% श्योरिटी कैसे मिलेगी। तो अभी मुझे जैसा लग रहा है कि मेरी कैट प्रेग्नेंट है, तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी कि अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है, आपकी कैट की प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, तो आप कैसे जान सकते हो कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं है। उसको कितने दिन हुए, अगर आपकी कैट की प्रेगनेंसी को 1 मंथ हुआ है या 1 मंथ के अंदर ही है, तो आप बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना एक्सरे के कैसे पता कर सकते हो। वही आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। मुझे कुछ हरकतें लग रही हैं। मुझे श्योरिटी तो है, लेकिन अगर मैं खुद देखती उसकी क्रॉस होते हुए तो ज़्यादा 100% श्योरिटी होती कि मेरी कैट सच में प्रेग्नेंट होती। क्योंकि जब मैं यहाँ नहीं थी तो मुझे, जब मैंने देखा नहीं तो मुझे आइडिया भी नहीं कि क्रॉस कैसे हुआ है। क्योंकि मेरा डाउट था कि बिल्ला मेरा कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने उसको साथ में ही छोड़ दिया था। और जब मुझे बाद में पता चला, मेरी कज़न सिस्टर ने बताया कि इन दोनों की मैटिंग हुई है, तो मुझे लगा। और ऐसे ही उसका टमी जो है वो बाहर निकल आया, थोड़ा नीचे को डाउन हो गया। जब फर्स्ट टाइम मेरी कैट प्रेग्नेंट थी, जैसे फर्स्ट टाइम हुआ था सेम वैसे ही हो रहा है। और उसके निप्पल्स जो हैं वो ग्रो होने लगे हैं और उसका जो टमी एरिया है वो थोड़ा ग्रो हो रहा है, नीचे डाउन होता चला जा रहा है। छूने से उसका जो टमी है वो थोड़ा टाइट टाइट लग रहा है। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। यही है कि फर्स्ट सिम्टम तो ये है कि अगर आपकी कैट 1 मंथ के अंदर ही प्रेग्नेंट है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उसके जो निप्पल्स है आप चेक करोगे। जैसे आपकी कैट फर्स्ट टाइम है या सेकेंड टाइम है, अगर फर्स्ट टाइम है तो उससे कुछ ज़्यादा बेहतर आप देखेंगे कि उसके निप्पल्स पिंक हो जाएंगे, ग्रो होने लगेंगे। इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप पता कर सको कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है कि नहीं, लेकिन हाँ, उसके निप्पल्स में कुछ फ़र्क होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इससे नहीं पता कर सकते हो तो आप उसका टमी टच करेंगे, थोड़ा जहाँ जो पेट है उसका नीचे हैवी होता है, तो आप वो देखिएगा तो वो टाइट होगा। इससे भी पता चल सकता है कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम किस दिन से काउंट करें, जिस दिन क्रॉस हुआ है, जिस दिन मैटिंग हुई उस दिन से या उसके नेक्स्ट दिन से। पहली बात तो जब आप क्रॉस कराएं वो दिन तो काउंट नहीं होगा, उसका अगले दिन से ही काउंट होगा। जैसे आज क्रॉस खत्म हो गया तो उसका दूसरा दिन से ही आपका डेज काउंट होंगे, तभी सेम डे से कुछ नहीं होता है। तो गाइस, जब ये हो जाए, 1 महीने को हो जाए, तो ये ऐसे आप पता कर सकते हो। जैसे पेट मैंने बताया, पेट छूकर आप बता सकते हो, निप्पल छूकर आप बता सकते हो। अगर आपकी कैट सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है तो उसके निप्पल्स पहले से तो ग्रो होते ही हैं, बड़े होते हैं। अगर सेकेंड टाइम है तो उससे ज़्यादा रेडनेस हो जाता है निप्पल्स में और ज़्यादा ग्रो होने लगता है। इससे आप खुद पता कर सकते हो
कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है कि नहीं। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपकी कैट जो है प्रेगनेंसी के टाइम बहुत लेज़ी हो जाती, बहुत ज़्यादा ही लेज़ी हो जाती, दिन भर सोना पसंद करती, बस उठती है, उठ के खाती है, पीती है, उसके बाद फिर सो जाती है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा लेज़ीपन हो जाता है उसको। और लेज़ीपन होने के साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपकी कैट के पास अदर बिल्ला कोई आ जाता है या उसके खुद के बच्चे ही आ जाते हैं, तो उसको गुस्सा करती है, मारती है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। तो मैंने ये फेस किया है, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये देखा, मैं देख रही हूँ। मेरी कैट है, दिन भर सोती रहती है, खाती है और फिर जाके सो जाती और ऐसे ही लेजी है, और ज़रा सा उसको खिलाने की कोशिश करो, नहीं खिलती है, दुलार करते हैं तो कुछ नहीं, बस लेटी रहती है। और उसके जो पहले के बच्चे थे हैं, उसके पास जाती है खेलने के लिए तो मारती है, हाथ से गुस्सा करती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा कि उसके पास कोई आए, ऐसा कोई मूवमेंट्स हो तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये और ज़रूरी सिम्टम्स है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है। और आपकी कैट का प्रेगनेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया ये होता है कि वो खाना खाना बहुत ज़्यादा कर देती है, पानी दिन भर पीती है, खा और इस टाइम तो गर्मी है गाइस, मेरी मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कैट समर में प्रेग्नेंट हो, पर क्या करूँ गाइस, मैं खुद अफ़सोस करती हूँ कि अगर अभी ना होती प्रेग्नेंट तो अच्छा होता, बट हो गई तो क्या करूँ? मुझे केयर तो करनी ही पड़ेगी समर में भी। और गाइस, अगर प्रेगनेंसी के टाइम आप कैट की कैसे केयर करें, उनके बच्चे हों उनकी केयर कैसे करें, तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और जो वीडियोस आएंगे समर में इसके कैट के प्रेगनेंसी के या उसके डिलीवरी के, उनकी केयर कैसे करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियो के मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आप वैसे ही आप केयर करते रहें। मैं आप सारी चीज़ें, हर वीडियो जो मैं करूँगी, हर वीडियो बनाती रहूँगी, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। अब गाइस बात करती हूँ कि बहुत सारे लोग, अभी मैंने देखा हुआ, बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है कि कैट की प्रेगनेंसी का सिम्टम्स ये भी होता है कि कैट वॉमिटिंग करती है, इससे और पता चल सकता है कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है कि नहीं। बट गाइस ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट टाइम में भी मेरी कैट ने वॉमिटिंग नहीं की थी, अभी सेकेंड टाइम हो गया है, तो सेकेंड टाइम में भी मेरी कैट ने वॉमिटिंग नहीं की है। और ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के टाइम आपकी कैट वॉमिटिंग करे ही करे। कुछ रेयर केस में ऐसा होता है कि आपकी कैट ने एक एक बार या 2 बार वॉमिटिंग की है। अगर 1-2 बार इससे ज़्यादा वॉमिटिंग होती तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हाँ, उनको ये बता दीजिएगा कि मेरी कैट प्रेग्नेंट है, जिससे वो वही इलाज करें जो उसके लिए मुनासिब हो। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कैट ने वॉमिटिंग नहीं की है तो वो प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेग्नेंट हो सकती, ज़रूरी नहीं। अगर आप 100% श्योरिटी रखना चाहते हैं कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं, तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। 1 महीने की अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट हो गई तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अल्ट्रासाउंड नहीं अफोर्ड कर सकते, तो कुछ ऐसी ही चीज़ें जो मैंने बताया, इससे आप पता कर सकते हो। अगर आप अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहते हो तो 45 डेज बाद आप एक्सरा करा सकते हो। एक्सरा में दिख जाएगा कि आपके कितने किटन्स हैं आपके कैट के टमी में, या आपकी कैट प्रेग्नेंट है या कि नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड में खुद। लेकिन हाँ गाइस, 45 डेज के बाद ही अगर आप एक्सरा कराएंगे तभी पता चल सकेगा। अगर उसके पहले ही आप करा लेंगे एक्सरा, तो नहीं पता चलता कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है कि नहीं। 45 डेज के बाद अगर आप एक्सरा कराएंगे तो उसमें पता चल जाता है कि आपकी कैट के कितने किटन्स पेट में है, सेफ है या नहीं, जैसे भी है सारी चीज़ें 45 डेज बाद पता चल जाता है। और गाइस, अब बात करते हैं कि कैट किटन कितने दिन में डिलीवर करती है। गाइस, जिस दिन आपकी कैट की क्रॉस हुई है उसके दूसरे दिन से आप काउंट करना शुरू करेंगे, तो 62 डेज से 66 डेज के अंदर ही आपकी कैट के किटन डिलीवर हो जाएंगे। अगर उसके पहले ही हो जाते हैं 55 डेज में, तो कि जो किटन्स होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं और वीक होते हैं। कुछ किटन्स तो ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं, क्योंकि अभी मेरे कज़न के जो कैट है उसने किटन डिलीवर किए हैं, जिसमें से
4 किटन उनको हुए थे। एक किटन की डेथ हो गई थी क्योंकि वो केयर नहीं कर पाए थे और 3 किटन ही उनके पास बचे हुए हैं। तो गाइस इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है और मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी कि समर वेकेशन में प्रेग्नेंट कैट की केयर कैसे करें, क्योंकि मैंने यूट्यूब में सर्च किया था, इसका वीडियो शायद ही किसी ने बनाया होगा। तो समर वेकेशन में प्रेग्नेंट कैट की केयर कैसे करें, इसका अगला वीडियो मुझे बहुत जल्दी बनाना होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।